सुनो, अगर तुम यहां हो तो इसका मतलब है कि तुमने पहला वीडियो देखा। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से पहले उस वीडियो को देख लो, उसके बाद इस वीडियो में आना। और अगर तुमने पहला वीडियो देख लिया क्योंकि तो तुम सीरियस हो, तुम अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो। लेकिन सुनो, सिर्फ 888 फार्मूला जानना काफी नहीं है, क्योंकि यहां एक समस्या है जिसका सामना हर कोई करता है। तुम सब कुछ जानते हो, तुम्हें पता है कि 8 घंटे काम करना चाहिए, तुम्हें पता है कि 8 घंटे सोना चाहिए, तुम्हें पता है कि जीवन को सम्मानित करना चाहिए, लेकिन फिर क्या होता है? तुम्हारा दिमाग बगावत करता है। सुबह 5 बजे जागने की कसम खाते हो, लेकिन 7 बजे फोन की अलर्ट सुनते हो और सोचते हो बस 5 मिनट और। काम के समय फोन को दूर रखने का फैसला करते हो, लेकिन 15 मिनट बाद अपने आप ही हाथ पड़ जाता है। रात को 10 बजे सोने की योजना बनाते हो, लेकिन YouTube पर एक और वीडियो, फिर एक और अचानक यह 1 बज जाता है। यह आत्मनियंत्रण की कमी नहीं है, यह दिमाग की एक प्रकृति है। और मैं तुम्हें जो 4 ट्रिक्स बताने वाला हूं, ये वो टूल्स हैं जो तुम्हारे दिमाग को नियंत्रित करेंगे। तो शुरू करते हैं। ट्रिक 1, डी साइकोलॉजी ऑफ कमिटमेंट समस्या। निर्णय थकान पहली ट्रिक्स सबसे शक्तिशाली है, और यह इसके बारे में है कैसे अपने दिमाग को एक रास्ते पर लॉक करें ताकि वह हर बार विचलित न हो। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे डिसीजन फैटीग कहते हैं। इसका मतलब है कि हर बार जब तुम एक निर्णय लेते हो, तुम्हारे दिमाग की एक मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। सुबह का निर्णय, क्या पहनूं, क्या खाऊं, काम पर क्या करूं, दिन भर सैकड़ों निर्णय, और दिन के अंत तक तुम्हारा निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। यही कारण है कि सफल लोग, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, एलन मस्क, वो हर दिन एक ही कपड़े पहनते हैं, एक ही नाश्ता खाते हैं, एक ही समय पर काम शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वे छोटे निर्णयों पर अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहते। वे इसे जो सच में महत्वपूर्ण है उसके लिए बचाते हैं। समाधान, सिस्टम और रूटीन बनाए। तो ट्रिक्स क्या है? यह है, अपने जीवन को सिस्टमटाइज करो, निर्णय को ऑटोमेशन में बदल दो। पहली बार यह मुश्किल है, लेकिन एक बार सिस्टम बन जाता है, दिमाग इसे बिना किसी तनाव के फॉलो करता है। यहां कैसे करें? सुबह की रूटीन, हर दिन एक ही समय पर जागो, चाहे सप्ताहांत हो। 10 मिनट में तैयार हो जाओ, कपड़े पहले से चुनो, एक ही नाश्ता खाओ, स्वास्थ्यकर विकल्प। 5 मिनट का ध्यान यह पहले हफ्ते अजीब लगेगा, लेकिन 21 दिन बाद यह ऑटोमेटिक हो जाएगा। काम की रूटीन, हर दिन सुबह 8 बजे काम शुरू करो, हर 90 मिनट बाद 15 मिनट का ब्रेक लंच, हमेशा 12 बजे, 5 बजे काम खत्म करो। जब यह ऑटोमेटिक हो जाता है, तुम्हारा दिमाग सवाल करना बंद कर देता है, यह बस करता है। और यही तो वह जगह है जहां असली प्रोडक्टिविटी शुरू होती है। मनोविज्ञान के पीछे यह ट्रिक्स हैबिट फॉर्मेशन लूप पर काम करती है। मस्तिष्क 3 चीजों से आदत बनाता है: क्यू, संकेत, समय, जगह या परिस्थिति। रूटीन, दिनचर्या, वह कार्य जो तुम करते हो। रिवॉर्ड, पुरस्कार, वह महसूस जो तुम्हें मिलता है। उदाहरण के लिए, क्यू, सुबह 5 बजे अलर्ट रूटीन, बिस्तर से निकलना और व्यायाम करना। रिवॉर्ड, ऊर्जा और स्पष्टता की भावना। इस लूप को दोहराओ। 66 दिन औसत आदत बनाने का समय, और यह तुम्हारी दूसरी प्रकृति बन जाएगी। ट्रिक 2, द पावर ऑफ पब्लिक कमिटमेंट समस्या, जवाबदेही की कमी। दूसरी ट्रिक्स यह है, जब तुम अकेले होते हो, तुम्हारा दिमाग खुद को धोखा देता है। तुम सोचते हो, ठीक है, आज मैं फोन नहीं देखूंगा, लेकिन फिर कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जानता, तो क्यों ना सिर्फ एक बार देख लो। यही तो सेल्फ डिसेप्शन है। तुम्हारा अवचेतन मन खुद को छल करता है। लेकिन जब दूसरे लोग जानते हैं कि तुमने क्या प्रतिश्रुति दी है, तो अचानक सब कुछ बदल जाता है। समाधान, पब्लिकली कमिट करो। तो यहां ट्रिक्स है। अपने लक्ष्य को सार्वजनिक रूप से घोषित करो। यह हो सकता है अपने परिवार को बताना, मैं सोमवार से 8 बजे सोने जाऊंगा। अपने दोस्त को बताना, मैं अगले 30 दिन के लिए सोशल मीडिया नहीं देखूंगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, मैं अगले 90 दिन में 888 फार्मूला फॉलो कर रहा हूं। किसी को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना, हर हफ्ते मुझे अपनी प्रगति बताऊंगा। जब लोगों को पता होता है, तुम्हारे धोखा देने की संभावना 65% कम हो जाती है। मनोविज्ञान के पीछे यह कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहलाता है। मानव मस्तिष्क को सामंजस्य पसंद है।
जब तुमने सार्वजनिक रूप से कुछ कहा है, तुम्हारा मस्तिष्क उसे पूरा करना चाहता है, अपने आप को सामंजस्यपूर्ण दिखने के लिए। यह सेल्फ इमेज से भी जुड़ा है। जब तुमने कहा मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं, तब तुम्हारा मस्तिष्क उस छवि को बनाए रखना चाहता है, इसलिए लोगों को बताओ। और फिर तुम खुद को निराश नहीं करना चाहते। ट्रिक 3, द साइकोलॉजी ऑफ इमीडिएट रिवॉर्ड्स। समस्या, विलंब और तत्काल संतुष्टि। तीसरी ट्रिक यह है, तुम्हारा दिमाग भविष्य को नहीं समझता। मस्तिष्क तत्काल संतुष्टि को चाहता है, अभी, इसी समय। यही कारण है कि फोन की लत इतनी मजबूत है, क्योंकि तुम्हें तुरंत डोपामाइन मिलता है, तुरंत। लेकिन दीर्घकालिक लक्ष्य, सफलता, स्वास्थ्य, खुशी, ये 6 महीने या 1 साल बाद आते हैं, और तुम्हारा दिमाग इसके लिए रुक नहीं सकता। समाधान, डेली माइक्रो रिवॉर्ड्स सेट करो। तो यहां ट्रिक्स है। भविष्य के बड़े पुरस्कार के लिए छोटे दैनिक पुरस्कार सेट करो। उदाहरण, अगर मैं आज बिना डिस्ट्रैक्शन के 8 घंटे काम करूं, तो मुझे रात को अपना पसंदीदा शो देखने का 1 घंटा मिलेगा। अगर मैं इस हफ्ते हर दिन 8 घंटे सोऊं, तो रविवार को मैं अपना पसंदीदा खाना खाऊंगा। अगर मैं 30 दिन के लिए सोशल मीडिया छोड़ दूं, तो मैं अपने लिए एक नई किताब खरीदूंगा। यह ट्रिक्स काम करती है, क्योंकि तुम्हें तुरंत मोटिवेशन मिलता है। तुम्हारा दिमाग पैटर्न को बार बार करना पसंद करता है। छोटे विजय बड़े विजय के लिए प्रशिक्षण होते हैं। मनोविज्ञान के पीछे यह वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट कहलाता है। यह वही सिद्धांत है जो स्लॉट मशीनों को इतना व्यसनी बनाता है। यहां अंतर है, स्लॉट मशीनें तुम्हें गलत चीजों के लिए पुरस्कृत करती हैं, लेकिन अगर तुम इसी सिद्धांत का उपयोग सही लक्ष्यों के लिए करो, तो तुम अपरिहार्य हो। ट्रिक 4, द पावर ऑफ आइडेंटिटी शिफ्ट। समस्या, विश्वास और पहचान। चौथी और सबसे शक्तिशाली ट्रिक्स यह है, तुम्हारी पहचान तुम्हारे व्यवहार को नियंत्रित करती है। अगर तुम सोचते हो मैं एक आलसी व्यक्ति हूं, तो तुम आलस करोगे। अगर तुम सोचते हो मेरे पास अनुशासन नहीं है, तो तुम अनुशासन नहीं रखोगे। अगर तुम सोचते हो मैं स्मार्ट नहीं हूं, तो तुम स्मार्ट नहीं बनोगे। लेकिन अगर तुम अपनी पहचान बदलो। समाधान, आइडेंटिटी को फिर से परिभाषित करो। तो यहां ट्रिक्स है, अपने आप को एक नई पहचान दो और फिर उस पहचान के अनुसार कार्य करो। उदाहरण, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं, तब तुम अनुशासित कार्य करते हो। मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, तब तुम स्वस्थ चुनाव करते हो। मैं एक सफल व्यक्ति हूं, तब तुम सफलता के लिए काम करते हो। लेकिन यह कहना बस बातें नहीं है, तुम्हें इसे महसूस करना पड़ता है। कैसे यह काम करता है? हर बार जब तुम 888 फार्मूला को फॉलो करते हो, यह एक डेटा पॉइंट है जो कहता है मैं अनुशासित हूं। हर बार जब तुम 8 घंटे सोते हो, यह कहता है मैं अपनी स्वास्थ्य की देखभाल करता हूं। हर बार जब तुम फोन को दूर रखते हो, यह कहता है मैं फोकस्ड हूं। 100 बार ऐसा करो और तब तक तुम्हारी पहचान परिवर्तित हो गई होगी। और जब तुम्हारी पहचान बदल जाती है, तुम्हारा व्यवहार अपने आप बदल जाता है। मनोविज्ञान के पीछे यह आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कहलाता है। यह बिहेवियर बेस्ड हैबिट से अलग है। बिहेवियर बेस्ड, मुझे 8 घंटे काम करना चाहिए। आइडेंटिटी बेस्ड, मैं एक कार्यशील व्यक्ति हूं, तो स्वाभाविकता से 8 घंटे काम करूंगा। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि वे तुम्हारी सेल्फ इमेज से आते हैं, न कि बाहरी रूल से। इन चारों को कैसे जोड़ें? अब यह 4 ट्रिक्स अलग अलग काम नहीं करते, वे टुगेदर काम करते हैं। दिन दर दिन प्रक्रिया, सप्ताह 1 से 3, सिस्टम बनाओ। ट्रिक 1, अपनी दैनिक दिनचर्या को सिस्टमटाइज करो। हर दिन एक ही समय पर जागो, काम करो, सो। इसे एक आदत में बदल दो। सप्ताह 3 से 4, पब्लिक कमिटमेंट करो। ट्रिक 2, अपनी प्रतिश्रुति को सार्वजनिक करो, किसी को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। हर हफ्ते अपनी प्रगति साझा करो। सप्ताह 4 से अधिक, माइक्रो रिवॉर्ड्स जोड़ो। ट्रिक 3, दैनिक और साप्ताहिक पुरस्कार सेट करो। जब तुम लक्ष्य पूरा करो, अपने आप को सेलिब्रेट करो। यह डोपामाइन हिट तुम्हें अगले दिन फिर से करने के लिए प्रेरित करेगा। 30 दिन आइडेंटिटी शिफ्ट शुरू होता है। ट्रिक 4, 30 दिन बाद तुम महसूस करोगे मैं एक अलग व्यक्ति हूं। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम खुद को विश्वास करोगे। सावधानियां, सामान्य गलतियां। लेकिन सुनो, इन ट्रिक्स को सफल बनाने के लिए तुम्हें कुछ गलतियों से बचना होगा। गलती 1, बहुत अधिक तेजी से शुरू करना। लोग सब कुछ एक साथ बदलना चाहते हैं, पहले दिन से ही परफेक्ट बनना, लेकिन यह काम नहीं करता। तुम बर्नआउट हो जाओगे। इसके बजाय धीरे शुरू करो। एक ट्रिक्स के साथ
फिर अगला जोड़ो, गलती दो। गलती होने पर खुद को दंड देना। एक दिन अगर तुम फेल हो जाते हो, तुम सोचते हो ये सब बर्बाद है, लेकिन यह गलत सोच है। एक दिन कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगली बार फिर से शुरू करना बहुत कुछ करेगा। गलती 3, लोगों की राय पर ध्यान देना जब तुम बदलने लगते हो। लोग कहेंगे तुम पागल हो गए हो, यह काम नहीं करेगा। सामान्य रहो, लेकिन सामान्य असफल है। तुम्हें असाधारण बनना है। साइकोलॉजिकल साइंस का निष्कर्ष, ये चारों ट्रिक्स दिमाग की न्यूरल प्लास्टिसिटी पर काम करते हैं। तुम्हारा दिमाग प्लास्टिक है, इसे आकार दिया जा सकता है। जब तुम बार बार कुछ करते हो, तुम्हारे दिमाग में न्यूरल पाथवेज बनते हैं। ये पाथवेज मजबूत होते हैं और एक समय बाद वह पाथ ऑटोमेटिक हो जाता है। यही तो न्यूरोप्लास्टिसिटी है। और जब तुम इन 4 ट्रिक्स को मिलाते हो, तुम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर रहे हो। तुम एक नया वर्जन बना रहे हो खुद का। केस स्टडीज, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, लेकिन मैं तुम्हें बस सिद्धांत नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें प्रमाण भी दे रहा हूं। उदाहरण 1, आर्यन स्टूडेंट। आर्यन ने 888 फार्मूला शुरू किया। पहले हफ्ता ट्रिक 1, उसने अपनी दिनचर्या सिस्टमटाइज की। 6 बजे जागना, 8 बजे पढ़ना, रात 10 बजे सोना। दूसरा हफ्ता उसने मुश्किल से 2 दिन फॉलो किया, फिर फेल हो गया, लेकिन उसने ट्रिक 2 लागू किया। अपने माता पिता को बताया, अपने दोस्त को बताया, इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया। अब उसे लोगों की जवाबदेही थी। 3 हफ्ते बाद ट्रिक 3 लागू किया। हर दिन जब वह पढ़ता था, वह अपने लिए एक छोटा रिवॉर्ड रखता था। आइसक्रीम, अपनी पसंदीदा चीजें। 30 दिन बाद ट्रिक 4 काम किया। वह अब खुद को देखता था और कहता था, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ता हूं। यह अब सिर्फ एक चीज नहीं थी जो उसे करनी थी, यह वह था जो वह था। परिणाम, उसके अंकों में 15% की वृद्धि, और सबसे महत्वपूर्ण, वह खुश था। उदाहरण 2, प्रिया प्रोफेशनल। प्रिया एक ऑफिस वर्कर थी। सुबह 9 से रात 9, फोन हमेशा हाथ में, तनाव, थकान। वह 888 फॉर्मूला सीखी। पहले महीने उसने सब कुछ फॉलो किया, लेकिन दूसरे हफ्ते उसका बॉस उसे 6 बजे एक ईमेल भेजा। तनाव आ गया, वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाई, लेकिन ट्रिक 4 ने उसे बचाया। उसने महसूस किया, मैं एक व्यक्ति हूं जो अपनी सीमाएं सेट करता है। तो उसने अपने बॉस को एक ईमेल लिखा, मैं शाम 6 के बाद काम नहीं थोक रहा हूं। अगर कोई आपातकाल है, मैं अगली सुबह पहली बात में देखूंगा। और क्या हुआ? कोई नहीं सड़ा, कोई नहीं आया, बस बदलाव आया। परिणाम, वह खुशहाल है, उसकी उत्पादकता बढ़ी है, और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी जिंदगी वापस उसके हाथ में है। तुम्हारा अगला कदम अब तुम्हारे सामने एक चुनाव है। या तो तुम इन ट्रिक्स को सुनते हो और भूल जाते हो, कुछ नहीं बदलता, या तुम आज से शुरू करते हो। और सुनो, मैं तुम्हें एक चुनौती दे रहा हूं। अगले 7 दिन सिर्फ ट्रिक 1 करो, सिस्टम बनाओ, एक दिनचर्या बनाओ, बस इतना। और अगर तुम 7 दिन पूरे कर लो चीत, तो कमेंट में मुझे बताओ 7 दिन पूरे, क्योंकि जब तुम इसे सार्वजनिक करोगे, यही ट्रिक 2 है, और तब तुम्हारे लिए यह मुश्किल हो जाएगा कि तुम रुको। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम खुद के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो, क्योंकि मैं जल्द ही पार्ट 3 लॉन्च कर रहा हूं, जहां मैं तुम्हें एक एडवांस फ्रेमवर्क दूंगा। कैसे अपने दिमाग को 100% से ऊपर ले जाना है, कैसे अपनी क्षमता को अनलॉक करना है। तो मिस न करो। और अगर तुम पहले से ही एक्साइटेड हो, तो कमेंट में बताओ कि तुम किस ट्रिक्स को सबसे पहले लागू करने वाले हो। मैं हर कमेंट को पढ़ूंगा। और याद रखो, तुम जिस चीज को सबसे ज्यादा फियर करते हो, वही तुम्हें मजबूत बनाएगी। तो अपना डर को फेस करो, अपना नया वर्जन बनाओ।